बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझ पर ये एक मैं शुरू में आपको बताऊं कि इस वीडियो का जो वजीफा है उसका टॉपिक है कि अपनी तनख्वाह और पैसा डबल करने का मंत्र। ये आयत 3 बार पढ़ के फूंको, पैसा संभालना मुश्किल हो जाएगा और मुख्तसर वजीफा है। ये पैसा डबल करने का मंत्र है नहीं, ट्रिपल चुरप्पल, मैं कहता हूं दरसपल 10 गुना करने का यह मंत्र है। तो जब मुझ पर लड़कपन शुरू हुआ, ये मैं उस वक्त का वाकया आपको बताने लगा हूं कि अब हम कोई इतने को तंगदस्त नहीं थे। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा हुजूर, जो हमारी फैमिली थी, इतने मतलब हम साहिब इजादाद थे, घर भी अपना, मकान भी अपना, दुकानें भी अपनी। लेकिन मुझ में कोई ऐसी बदकिस्मती थी, सख्ती थी। शुरुआत दौर था, मैं वज़ाइफ करता था, तो मुझ पर एक ऐसी सख्ती सी थी, आ जाती है, कभी कभी रुजत भी हो जाती है। लेकिन बाद में ऐसे ऐसे असातिज़ा मुझे मिले, सैयद इकराम हुसैन शाह साहब, और इसके अलावा एक डॉक्टर साहब थे। इतना मुद्दत हो गया कि डॉक्टर साहब फौत हो चुके हैं, मुझे जहन भी, उनका नाम भी जहन में नहीं है। उनका बताया हुआ एक अमल है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसका मैं इस वक्त अमल भी हूं। तो मेरे पर सख्ती रहती थी, वालिद साहब निकाल दिया करते, चल भाई तू जा, तू नहीं बैठ सकता दुकान पर। मैं बड़ा तंगदस्त रहता। तो एक बार एक डॉक्टर साहब मुझे मिले, बल्कि वो कंपाउंडर थे अपने इलाके में, गांव में, मोहल्ले में। उन्होंने क्लिनिक रखा हुआ था छोटा मोटा, ये लोग जाते हैं ना मोहल्लों में। तो कुछ बात मेरी उनसे हुई, तो उन्होंने एक दम किया मेरे सामने एक बंदे पर। मैंने कहा मुझे भी ये वजीफा इजाजत दे। कहने लगे बड़ा मुश्किल है, इस पर तुम्हें कम अज कम 300 दिन अमल करना पड़ेगा, एक दिन छोड़े बगैर। तो यकीन करें, मैंने कहा मुझे दें। मैंने उसमें मुझे 103, 104, 102 टेम्परेचर बुखार भी हुआ, लेकिन मैंने अमल नहीं छोड़ा। उसमें मुझे 3 किलोमीटर सफर करना पड़ता था, आना और जाना 6 किलोमीटर। तो मुझे कहने लगे कि ये अगर तू एक अमल कर ले, तो अगर तेरे पास 1 रुपया है ना, तो वो 10 रुपए बनेंगे। अब ये नहीं है कि वो 1 रुपया है तो उसका एकदम बदलेगा और नोट बन जाएगा 10 का, इस तरह नहीं है। ऐसे इसबाब पैदा होंगे। आप यकीन करें कि मैंने जब वो अमल किया, तो वालिद साहब की तरफ से जो जेब खर्ची थी, वो तो बिल्कुल या तो देते ही नहीं थे, ठीक है, कुछ बड़ी सख्त तबीयत के थे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जब उनकी वफात का वक़्त आया ना, तो उन्होंने खुद मुझे कहा कि तेरे साथ काफ़ी मैं सख्ती से रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मेरे वालिद साहब कह रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा ये क्या आप कह गए, आप मेरे मालिक हैं जी, जैसे कि हमारा ऊपर रब और नीचे आप हैं जी, ऐसी बात नहीं है, बस अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ कर दे। कहने लगे कि अल्लाह पाक तेरा यानी कि दुनिया व आखिरत अच्छी करे, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे वालिद साहब की मुझे दुआ है, और उस दुआ के सदके मैं यहाँ पर देखने वालों को दुआ देता हूँ कि मौला, ये लोग मुझे देखने आते हैं, परवरदिगार किसी ने किसी को क्या देना है? मैं कौन सा इतना बड़ा पीर फकीर पता नहीं आमल बाबा हूँ जो कहूँगा छू तो हो जाएगा, पर मौला तू हमारी लाज रख। ये जो मैं वजीफा इनको बताऊंगा, मालिक कामयाब कर देना, मेरी लाज रख लेना है। मेरी लाज रख ले मेरे खुदा, मेरी लाज रख ले मेरे खुदा, ये तेरे हबीब की बात है, बाला गल्लौला बेकमाल। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझे डॉक्टर साहब ने कमल दिया। अब उनका नाम मेरे जहन में अरसा बहुत हो गया ना, 32 साल हो गए, तो नाम ही उनका जहन से निकल गया। सच बात है, वरना मैं कोई भी फर्जी नाम बता सकता था, लेकिन गलत बात मैंने करनी नहीं है ना। तो डॉक्टर साहब, हो सकता है बात करते करते उनका नाम जहन में आ जाए। वो मेरे उस्ताद थे, जैसे कि लाहौर में मेरे उस्ताद थे सैयद इकराम हुसैन शाह साहब, तो ज़ाहिर है जिनका नाम रह गया, जहन में रह गया। उन्होंने मुझे
अमल का एक वजीफा दिया। जब मैं अमल मुकम्मल कर चुका, मुझे एक ऐसा कारोबार मिल गया, एक ऐसा ऐसा कारोबार मिल गया कि मैं अगर 50 रुपये सेल कर, 100 रुपया मिसाल, 100 रुपया अगर मैं सेल करता ना, मुझे 50 रुपये बचते थे। आराम से जाके ना है जी 200-250 रुपया मैं 300 रुपया सेल करता, 150 रुपया, 130 रुपये, 140 मुझे बच जाते। और वालिद साहब अगर कोई मुझे देते भी थे ना जेब खर्च, तो सिर्फ 5 रुपये। अब बंदा सोचो, एक बंदे को वो भी कई बार नहीं देते थे, तो 5 रुपये एक बंदे को मिले और 150 रुपया मिलना शुरू हो जाए, है जी। गौर कीजिए, 30% ज्यादा। और ये 150 रुपया जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये 32 साल पुरानी बात है। 150 रुपया एक बला थी, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। यानी अल्लाह ताला देते गए, मैं लेता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस कोठी में मैं रह रहा हूं मेरी जाती है, अल्लाह का शुक्र है। इसके अलावा भी हैं, सिर्फ यही नहीं, ये अल्लाह की अता है। तो एक अमल मैं आज आपको बताने लगा हूं कि अगर आप ये अमल कर लो ना, याद रखना, आपको मिसाल, आप दुकानदार हैं, ये देखें ना थंबनेल पर लिखा है अपनी तनख्वाह को डबल करने। क्या पता आपकी तनख्वाह ना हो, आपका अपना कारोबार हो, यानी कोई आपके पास पैसा आए ना, मिसाल के तौर पर आप कोई चीज बेचते हो, पैसे आए हैं, कोई मतलब है कोई चीज देते हो तो पैसे देते हो, एक छोटा सा 1 मिनट का दम है, या तनख्वाह है उस पर डबल, यानी डबल क्या गया था मैं, डबल नहीं चुरपल होंगे, तनख्वाह है उस पर दम कर लें। इंशाल्लाह आप देखोगे कि अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाज दिया कि आप हैरान रह जाओगे। तो अमल आपको बताता हूं, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, एक कमेंट भी करें, और हो सके एक ना एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप हो जाए, फेसबुक ग्रुप हो जाए, उसमें शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि और लोग भी फायदा उठाएं। दोस्तों, कुरान पाक की एक आयत है, जब आपको तनख्वाह मिले ना, या कहीं से पैसे आपके पास आए हैं जी, मैं इस आयत का इतना बड़ा, यानी कि बड़ा अमल कहने लगा था मैं, अमल तो बड़ा ही होता है, यानी मैंने इस मोहब्बत से ये अमल पढ़ा है ना कि ये आयत मैं लिख भी सकता हूं। उन बंदा को आप देखें, आपसे कुरान मैं नहीं हूं, लेकिन जुबानी मुझे आती है। वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दे वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलम मा तशकुरून। ये मैं लिख भी सकता था जब मैं ये अमल करता था जी, क्योंकि मैंने रोज लिखनी होती थी, ये आयत मेरे अमल में शामिल था। तो जब आपको तनख्वाह मिले या पैसे मिले, अब ये लिखी हुई आ रही है, वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दे वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलम मा तशकुरून। देखें ना, पढ़िए ना। अगर आप मिसाल कहेंगे कि यार ये कैसे पढ़ूं, मुझे तो आती नहीं है, तो हाफिज़ कुरान तो मैं भी नहीं हूं, याद कर लें, आराम से पढ़ते जाएं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन लगेंगे, आपको हिफज हो जाएगी। तो जब भी आपको तनख्वाह मिले, आपको कहीं से पैसे आए, कोई अल्लाह ताला खैर करेगा, हक हलाल पैसा, इस आयत को 11 बार चुप करके पढ़, तनख्वाह पर। अगर आप दुकानदार हैं, ठीक है, अगर आप दुकानदार हैं, कोई गाहक आया, आपने उससे पैसे लिए हैं, तो आप सिर्फ 1 बार दम करें। लेकिन अगर तनख्वाह मिली है, उस पर 11 बार, क्योंकि ज़ाहिर तनख्वाह लेके आप फारग हो जाते हैं ना। लेकिन गाहक से अगर आप पैसे लेते हैं तो और भी गाहक खड़े होते हैं, फिर अगर आप 11 बार पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, दूसरों को कैसे अटेंड करेंगे। तो अगर आप दुकानदार हैं या कोई इस तरह मिसाल आम, यानी कि कोई और कारोबार करते हैं चल फिर के, तो जैसे ही पैसे हाथ में आए ना, वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलम मा तशकुरून, ये नोट नजर आ रहा है, 5000 का नोट नजर आ रहा है, ये नोटों की गड्डियां नजर आ रही हैं, अब ये इस तरह दम कर दे। अगर आप मिसाल बीवी हैं, एक खतून खाना है, खामद आपको खर्चा दे, बिस्मिल्लाह पढ़नी है पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलम मा तशकुरून, दम कर दे इंशाल्लाह। फिर देखें उसमें अल्लाह की ज़ात इतनी बरकत डालेगा। और ख़ास कर कोई एक आध नोट अपने पास रख लें जिस पर रोज़ आप दम करें, उसे खर्च ना करें। 10 रुपये का नोट काफ़ी है, 10 रुपये का नोट रख लें,
लेकिन ये जो तनख्वाह पर दम है या कोई बंदा आपको पैसे दे, उस पर आपने लाजमी करना है, लेकिन नोट को असूल बरकत के लिए रख लें। जैसे ही कोई रोज जब दम करें उस पर भी कर लें और अपने पास रखें। इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि अगर पहले तनख्वाह पूरी नहीं ना पड़ रही थी तो अब पूरी पड़ेगी और आपकी बरकत बढ़ती जाएगी। हो सकता है अगर आप किराए पर रहते हो तो आपको अल्लाह ताला एक टाइम आएगा ज़ाती मकान दे देगा, और इस तरह जो परेशानियां माली तकलीफें अल्लाह ताला ख़त्म करता जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस वजीफे से भरपूर फ़ायदा हासिल करोगे। इस वीडियो को शेयर करने वाले को और लाइक करने वाले को अमल की इजाज़त है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।